अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फारूक MBA वाला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जिक्र किया था, अगर आप किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से बढ़ा सकते हैं। आज हम जिक्र करते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, आपकी कोई शॉप नहीं है और प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, तो अब आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं पहला तो ये कहूँगा कि आप लकी हैं अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बगैर इन्वेस्टमेंट के आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आपको कोई पैसा नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको सिर्फ मेहनत करनी है और मेहनत करके आप पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे बिजनेस वो आपके बिजनेस बन जाएंगे और बहुत सारी प्रोडक्ट्स वो आपकी प्रोडक्ट्स बन जाएंगी और आप उसमें शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो देखिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, चलिए आगे चल के हम देखते हैं। ना आप कंपनी ओनर हैं, ना आप फैक्ट्री ओनर हैं, ना आप शॉप ओनर हैं, ना ही आपके पास इतने पैसे हैं कि आप प्रोडक्ट ख़रीद कर अपने घर पे लाकर रख दें और उसको सेल करें। तो भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला काम मैं आपको बताता हूँ, ट्यूटर एकेडमी। लोगों को अपने घर पे होम ट्यूटर चाहिए होता है। आपका अगर एजुकेशन की फ़ील्ड से ताल्लुक़ है तो आप उनको ट्यूटर रेफ़र करें और इस पे कमीशन लें। अगर आप बिल्कुल भी तालीम याफ़्ता नहीं हैं और कुरान आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप अल कुरान एकेडमी बनाइए। और जिन लोगों को अपने घरों पर बच्चों को कुरान शरीफ पढ़वाने के लिए कारी साहिबान या कारिया चाहिए होती हैं, आप उनको कुरान के टीचर प्रोवाइड करके कमीशन ले सकते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आप अपना चला सकते हैं, जिसमें आप ख़ुद या ऑफ़िस बनाकर लोगों को अपने पास हायर करके ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विस दे सकते हैं। इसी तरीके से अल कुरान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आप बना सकते हैं, या तो ख़ुद घर पे बैठ के या फिर ऑफ़िस बनाकर और कारी साहिबान को हायर करके आप ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ाने की सर्विस दे सकते हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट सर्विस है। आप एक एम्प्लॉयमेंट सर्विस का बिज़नेस शुरू करें, डिजिटल मार्केटिंग से उसको प्रमोट करें। लोगों को अपने घरों पे ड्राइवर चाहिए होते हैं, लोगों को अपने घरों पर कुक चाहिए होते हैं, खाना बनाने वाले। कुछ लोगों को वॉचमैन चाहिए होता है, कुछ लोगों को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होता है, कुछ लोगों को घरों पे काम करने के लिए मासियाँ चाहिए होती हैं, कुछ लोगों को घरों पे बच्चों को संभालने के लिए बेबी सिटर चाहिए होती हैं, कुछ लोगों को अपने मरीज़ों के लिए नर्सेस चाहिए होती हैं। तो ऐसी सर्विसेज आप प्रोवाइड कीजिए, उनको आप मैन पावर दीजिए, उसके अगेंस्ट में आप उनसे कमीशन लेंगे ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की। इसके अलावा कुछ लोग बहुत स्किल्ड मैन पावर मांगते हैं। अगर आप ख़ुद एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं और आपका 15-20 इलेक्ट्रीशियन से रब्ता है, तो आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट, किसी एक सिटी को टारगेट करें और आप अपनी मार्केटिंग करें कि किसी को अगर इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। और पूरी सिटी में सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को प्लम्बर की सर्विस चाहिए होती है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन वाले आते हैं जो घरों में मच्छर या इसी तरीके से इंसेक्ट को मारने के लिए उनको बुलाया जाता है कि वो फ्यूमिगेट करें और दवाइयों के स्प्रे करें और उसके ज़रिए से घर में से ये चीज़ें ख़त्म करें। तो फ्यूमिगेशन सर्विस के लिए लोगों को
ऐसे एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, आप ये सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। हाउस क्लीनिंग, टैंक क्लीनिंग, रूफ़ क्लीनिंग, इस किस्म की सर्विस के लिए ये भी आप शुरू कर सकते हैं कि आप लोगों को भेजें, वो जाके वहाँ पर क्लीनिंग की सर्विस करें और आपको उसमें से कमीशन मिले। इसी तरीके से लोगों को तामीरात के लिए मेसन चाहिए होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन की लेबर मौजूद है और मिस्त्री मौजूद हैं, आप ये सर्विस प्रोवाइड कीजिए, उस पे कमीशन लीजिए। घरों में चूल्हे ख़राब हो जाते हैं, उसकी रिपेयरिंग के लिए लोग चाहिए होते हैं। घरों में कोई लकड़ी का काम है, कारपेंटर चाहिए होता है, ये सर्विस आप प्रोवाइड करके कमीशन ले सकते हैं। चाबी बनाने वाली लोग दरकार होते हैं, आप ये सर्विस प्रोवाइड करके लोगों से कमीशन ले सकते हैं। इसी तरीके से कुछ फ्रीलांसिंग की सर्विसेज हैं जो आप कंप्यूटर पे काम करके लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर वन ये कि आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं और एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, आप लोगों से कांटेक्ट कीजिए। इस वक्त मिनिमम एक डिज़ाइन 500 रुपीज़ का चल रहा है, तो अगर आप उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर दें तो वो घर बैठे आपसे सॉफ़्ट कॉपी ले लेंगे और वो इसके 500 आपको पे कर देंगे। वेब डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट है, इसके अच्छे खासे चार्जेस लिए जाते हैं। कंपनीज़ को इसकी ज़रूरत होती है, हर छोटे बड़े बिज़नेस को इसकी ज़रूरत होती है। ऐप डेवलपमेंट है, आप एप्लीकेशन बनाइए और एप्लीकेशन बना कर लोगों को दीजिए और इसके भी अच्छे खासे चार्जेस लिए जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, आप किसी की मार्केटिंग की सर्विसेज किसी को देंगे, उसके अगेंस्ट में आप उनसे पैसे लेंगे। वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग बहुत सारे इदारों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों के फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपना वेब चैनल चला रहा है मीडिया का, किसी की एनजीओ है, किसी का बिज़नेस है, तो डेफ़िनेटली वो डेली उनको वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, आप ये सर्विसेज दीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अहम तरीन काम है, बहुत अहम काम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर आप मार्केटिंग में अच्छे खासे एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप अपने मल्टीपल फेसबुक पे पेजेस बनाइए और कहीं आप कारपेंटर की सर्विसेज लिखिए, किसी पेज को आप कार सेलिंग के लिए बनाइए, किसी पेज को मोटरसाइकिल सेलिंग के लिए आप बनाइए, किसी पेज को आप जो है वो प्रॉपर्टी बिज़नेस के लिए बनाइए। तो मल्टीपल पेजेस बनाकर आप जो है वो लोगों को ये ऑफ़र कर सकते हैं कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है वो आप मुझे दीजिए और उस प्रोडक्ट को मैं आपके लिए सेल करूँगा। इसी से रिलेटेड है एफ़िलिएट मार्केटिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग भी यही चीज़ है कि प्रोडक्ट किसी की है, आपने सिर्फ़ उनसे ये कहना है कि मेरे पास बायर मौजूद है, कार है उसका बायर मौजूद है, प्रॉपर्टी का बायर मौजूद है और फर्नीचर का बायर मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बायर मौजूद है। तो अगर वो प्रोडक्ट आपको अलाउ करते हैं, आप उसको अपने बायर तक पहुंचाते हैं और अपने बायर को सेल करते हैं, तो इसमें से आप कमीशन कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स भी आती हैं। जी हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बिज़नेस हैं, छोटे बिज़नेस हैं, इनको भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए होते हैं जिनको ये हायर करके अपने ऑफ़िस में बिठाकर या रिमोट जॉब के तौर पे घरों में बिठाकर उनसे मार्केटिंग करा के फ़िक्स सैलरी पर रख लेते हैं। तो इसके ज़रिए से भी आप अर्न कर सकते हैं, जॉब मिल सकती है आपको। इसी तरीके से अकाउंट मैनेजमेंट की एक बड़ी अच्छी फ़ील्ड है जो डिजिटल मार्केटिंग सीख कर आप कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप किसी भी बिज़नेस वाले को ये ऑफ़र करेंगे कि छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, कि मैं आपके नाम से फ़ेसबुक पे पेज बना दूँगा, फिर एक अकाउंट में आपका फ़ेसबुक का बनाऊँगा, एक फ़ेसबुक का पेज बनाऊँगा, एक टिकटॉक का अकाउंट बनाऊँगा, एक यूट्यूब का अकाउंट बनाऊँगा। तो ये मुख्तलिफ़ अकाउंट मैं आपके बिज़नेस के बना दूँगा और ये सारे अकाउंट्स को मैं मैनेज करूँगा। डेली पोस्ट डालना मेरा काम है, आपके बिज़नेस की प्रमोशन मेरा काम है और फॉलोवर्स को इंगेज करना मेरा काम है, फॉलोवर्स को बढ़ाना मेरा काम है और मैं किसी भी तरीके से इसको बूस्ट करूँगा, प्रमोट करूँगा तो डेफ़िनेटली को बिज़नेस वाले थोड़ा थोड़ा आपको दे देंगे। मैं लाखों रुपए की बात नहीं करता जिस तरीके से लोग झूठ बोल के लाखों करोड़ों की बातें करते हैं। मिनिमम अगर अकाउंट मैनेजमेंट के किसी ने आपको
10,000 रुपये भी एक बिज़नेस वाले ने दे दिए और आपने सिर्फ 10 बिज़नेस से कांटेक्ट कर लिया, 10 बिज़नेसेस से आपने कांटेक्ट कर लिया कि मैं आपके अकाउंट को मैनेज करूँगा, इसके आपके आपके बिज़नेस को फ़ायदा होगा, लोगों को तलाश करना नहीं पड़ेगा, गूगल पे एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, लोग कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो डेफ़िनेटली 10,000 रुपये बहुत मामूली चीज़ है, कोई बिज़नेसमैन आपको अगर दे दे तो बहुत मामूली सी रकम है उसके लिए। तो इस तरह अगर आपने 10 बिज़नेसेस से भी मंथली 10,000 ले लिए तो 1,00,000 रुपये तो वैसे ही बन जाएंगे। तो आपके सामने माशाल्लाह कितने सारे ऐसे फ़ायदे आ गए जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सीख कर आप अपने कितने सारे ज़ाती बिज़नेसेस कर सकते हैं, ये आपने आज की वीडियो में देखा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।